जैसे पिछले ब्लॉग में दिखाई कि हम आए हैं, मिले हैं, तो अब हम जा रहे सर से मिलने। सर तो बैठे, मैं पहले तो उनको सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं लेट हुई हूँ और सर को मैंने थोड़ा सा वेट करा दिया, लेकिन सर बहुत अच्छे हैं। तो आइए चलिए फिर अंदर चलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपके पास लेकर आऊँगी। देन आप उसके बाद डिसाइड कीजिए। अभी तो कदम है, मेरा फर्स्ट कदम है, आगे तो बहुत करना है। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के आए और हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिसाइड की। तो अभी हम थोड़ी बातें भी करेंगे और फिर थोड़ा सा डिनर भी करेंगे क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं, तो सर मुझे लगता है हल्का ही खाने वाले। तो चलिए फिर जो भी रहेगा इंशाल्लाह देखते हैं आगे। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हुई और सर इतना बिजी टाइम में भी हमें टाइम दे, स्पेशली जो काम के सिलसिले में जो टाइम देते हैं, जो चीज़ों पे वर्क करना है उस पर जब मिलके करते हैं तो उसकी मजा ही कुछ और होती है। और बहुत जल्दी आपके सामने वो बातें आएगी। तो सर को मतलब जाना था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमारे साथ उन्होंने हल्का सा खाना खाया। तो थैंक्स बोलूंगी आपको कि आप हमारे साथ में बैठे खाना खाए। और इंशाल्लाह हमने तो बहुत इंजॉय किए। हमारे जो भी मतलब मैं थी, सायरा थी और काफी लोग थे, तो हमने बहुत इंजॉय किए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा के फिर इंशाल्लाह अपने अपने घर जाएंगे। और फिर उसके बाद कल जो ये आज जो सारी चीजें जो डिसाइड हुई है उसके बाद कल से हम काम शुरू करने वाले हैं। तो कैसे लगे मेरे सर? माशाल्लाह। कैसे लगे सायरा आंटी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, नजर ना लगे। आइसक्रीम भी खाने हम लोग नेचुरल में आए क्योंकि मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो मैंने बोला चलो यहीं पे आइसक्रीम खाते। तो ये एक्चुअली आए हम दूसरी जगह आए हैं नेचुरल में, लेकिन ये वाली ब्रांच में हम पहली बार आए ना, है ना। और नावेद, ये आपका एरिया, यहाँ आपने सजेस्ट किया है ना? यस यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑलमोस्ट 10 साल से है ना। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, आइसक्रीम भी हो गई। अब हम चले अपने अपने घर और इंशाअल्लाह दुआ करना कि बस जो सोचे और जो बात हुई है बस उस पर अल्लाह हमें कामयाब करे। आमीन। और सायरा को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, दोस्ती में नो थैंक यू नो वेरी मच। यस, ओह इंशाअल्लाह बस अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। आमीन, दुआ करना। चलिए फिर मिलते हैं। चलो, अल्लाह। दरवाजा खुलते ही अंदर अस्सलाम वालेकुम। जैसे दरवाजा खुला वैसे बस बाहर आ जाए कि उनको पता चल गया मम्मी आ गए। चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो। डिनर तो बहुत अच्छा हुआ हमारा और उसके बाद हमने आइसक्रीम भी खाए, लेकिन थोड़ी सी भूख लग रही थी हम लोगों को मतलब मुझे और अमीन को,
क्योंकि हमने वहाँ पे डाइट के हिसाब से ही खाना खाए, हेल्दी खाना नहीं खाए। तो ये भी देखो, ये भी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है ना, कैल्शियम। हाँ, तो हम खा रहे हैं ये सैलेड, फ्रूट सैलेड, और इसके अंदर मैंने डाला है, मेरे को अमीन ने बताया कि इसके अंदर ब्लैक नमक डालकर खाओगे ना मम्मी तो क्या होता है अमीन? आयोडीन नहीं होता है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी होल्ड नहीं करता है। हाँ, सुन लिया आपने इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप फॉलो जरूर करना, ब्लैक नमक डाल के फ्रूट्स में खाना बहुत फायदा करेगा बॉडी के लिए। तो इसके अंदर अगर आपको खाने की इच्छा है तो आप देखो और अपने घर पे बनाओ और खाओ। माँ बेटे ने खा लिया सैलेड, वो तो चला गया सोने के लिए। चलो अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो फिलहाल तो गुड नाइट, इंशाअल्लाह ताला हयाती रही तो सुबह मिलूंगी। अमीन रूम में एसी चालू करके जाके सो गया, रूम इतना ठंडा हो गया है। अभी मैं आई तो इतना ठंडा लग रहा था, फैन मैंने पहले तो सबसे पहले बंद की और मेरे से पहले ये देखो मेरे से पहले मैडम आके मेरा इंतज़ार कर रही, क्या ये लो दूसरी और आ गई, ये लो देखिए क्या बोलूँ, मेरे से पहले मेरी जगह दोनों कब्जा कर लेते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे रात को आपको सोने तलक तो आपसे बात ही कर रही थी और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुबारक सुबह दिखाई, इतनी हसीन ज़िंदगी दी और इस हसीन ज़िंदगी के ये हसीन पल दिए जो आपके साथ बातें करती हूँ मैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है परवरदिगार का, और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी फिर से दी अल्लाह पाक ने। अब तो चाय नाश्ता शुरू है और आज मुझे जाना है बाहर, और रात को जो बातें हुई है उस बातों को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना है। तो उसके लिए फिर मुझे मिलना है एक दो जन से, और उसके बाद में मैं अपना काम, मेरा खुद का भी काम है वो भी जाना है, और आज मेरे घर के लिए भी थोड़ा सा कुछ ऑर्डर करना, परचेस करना है। तो बस ये सारी चीज़ों का आज दिन भर का सारा शेड्यूल है। तो अभी फ़िलहाल तो करती हूँ नाश्ता और उसके बाद में फिर लंच की जो भी रहेगा वो तैयारी, उसके बाद फिर निकलूँगी बाहर। तो मैंने बोला चलो अल्लाह पाक ने हयाती दी तो आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सच में आप सच समझो या झूठ समझो पर आप लोग सच में मेरे दिल के बहुत करीब हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनजाने से हमारा रिश्ते इतने मजबूत है कि मैं दिल की कोई भी बात हो वो यहाँ पे बिंदास बोलती हूँ, और उसका जो जवाब आता है कमेंट के ज़रिए है, मैसेज के ज़रिए, भले उसमें हेटर्स भी लिखते पर ये महसूस होता है कि चलो हेटर्स लिखते हैं लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखते हैं, और वो इसलिए लिखते होंगे, मुझे ऐसा फील होता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो ये चीज़ें देख के उनको नहीं अच्छा लगता है, किसी को खुशी देखकर या फिर किसी को हम मतलब अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत से देखकर, तो वो ये चीज़ें लिखते हैं, बारीकियाँ जो उसमें से निकाल कर उसमें गलत लिखते। तो मैं उसको कभी बुरा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि शायद उनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जो वो ये चीज़ों को देख के उनको वही दिखता है जो उनके साथ हुआ है। आई थिंक ऐसा मुझे फील होता है। तो बस मैं अब जो काम में जुड़ी हूँ और जो काम दिल से करना चाहती हूँ तो उसमें बहुत बारीकियों से मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ, और हेटर्स को देख के बाखुदा मुझे गुस्सा नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि क्या पता इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी है और मुझसे अगर हो सका तो वो ज़रूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बट बोलना चाहूँगी कि अगर इसमें से आप निकलना चाहते हो या फिर आप किसी को अच्छा बोलना चाहते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अपने जो आदतें हैं या अपने देखने की समझ है, सोचने की समझ, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि किसी के लिए आप बुरा बोलते हो तो कोई अच्छी बात नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं आप भी उसमें बुरे दिखते हो। तो बस यही दिल की बात है। बाकी तो जिसका जो नेचर है, इंसान वो नेचर अपना कभी बदल नहीं सकता। बहुत कम लोग हैं जो अपना नेचर बदल के अपने आप का इतिहास रचते हैं। तो चलो आई होप सो, कोशिश तो करूँगी मैं ज़रूर। मेरा डेली लगभग ये टाइम पे माशाल्लाह घर का सारा काम हो चुका है सारा काम। बेडरूम मेरा क्लीन हो चुका है, और ये देखिए अमीन का काम तो 3:30-4 बजे ख़त्म होता है। 8 बजे से बच्चा बैठता है काम लेके, थक गया है, लेट के काम करता, कमर दुखती होगी उसकी भी। और माशाल्लाह घर पूरा क्लीन हो गया। और इसके बाद में मैं अपने घर में खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अली जो होता है सुबह 4 बजे उठता है, 5:30 बजे नमाज के बाद निकलता है और आ जाता है।
आज पता नहीं और बाप रे मुझे बोलने भी नहीं आ रहा। अली क्या बना रहा है? मेरे को आके बोलता है मम्मा घोटाला खाए। यहाँ बोला ना, बोलता है पहली बार लाइफ में, पहली बार आज अली अपने किचन में आया। किचन में भी आया है और पता नहीं ये किसी से दोस्त से सीख कर आया है। नहीं, खुद बनाता हूँ। मैं सीखा कहाँ से? खुद से देख के। आपकी इंटरव्यू ली जा रही है, आपने ये चीज कहाँ से सीखी? खुद से देखो। और अगर ये अंडा है, ये मिर्ची है, नमक है, और ये अली है और मेरा अली यहाँ पे बना रहा है अंडा घोटाला, और मैं वो नहीं खा सकती हूँ क्योंकि उसकी जो स्टीम है उससे मुझे इतनी खांसी आ रही है, तो मैं खा तो बिल्कुल नहीं सकती हूँ। पर जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी लड़की देख रही है तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको अली का रिश्ता आएगा तो आपको एक अच्छा वाला कुक भी मिलने वाला है। तो भाई दोपहर के लंच की आज मुझे छुट्टी, कि अमीन भाई का तो सारा चीज़ें रेडी है, सिर्फ उसको बारबेक्यू करना है, तो उसके साथ थोड़ा मैं भी खा लूँगी। और अली के लिए स्पेशली मुझे करना रहता है दोपहर में खाना, तो अली ने आज क्या पता क्या उसका मूड हो गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं हमेशा ये चीज़ बच्चों के साथ कोशिश करते रहती हूँ कि हर वो चीज़ आनी चाहिए ज़िंदगी में। जहाँ भी आप कहीं दुनिया के कोने में रहो तो आपको वहाँ सफरिंग करना नहीं पड़े, आपको हर वो चीज़ आनी चाहिए। कहीं भी रहो तो आप अपना हर चीज़ का ध्यान रख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इतनी खुशी खुशी अली ने कुछ बनाया किचन में जाके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज है जुमेरात, तो जुमेरात के हिसाब से मैंने निकाली हूँ कॉटन की ड्रेस, और ये ड्रेस मुझे आई है कोलैबोरेशन में। तो आप इसको अगर देखना चाहोगे तो मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आपके जाके देख सकते हो, तो इनके आईडी भी टैग किया है मैंने, और इसी के मैचिंग के मैंने निकाली हुई थोड़ी सी ज्वेलरी। आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी कांच की चूड़ी पहनूं, बिकॉज ऑफ ये जो मेरी झुमकी है, ये इसमें जो मोती लगी है ये कांच की मैचिंग वाली कलर की मोती है। और ये झुमकी की डिज़ाइन मैंने अजमेर से देखी थी आर्टिफिशियल, तो सेम डिज़ाइन की फ़ोटो भेज के मेरे ज्वेलर्स के पास से बनवाई थी। बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ों को, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि ये थोड़ी मैचिंग करती हुई ज्वेलरी पहनूं इसके साथ में, और इसी के साथ में ये वाला सेट निकाली हूँ। हाँ, ये चेन है, ये मुझे पहनना नहीं है, पर इसकी जो लॉक है, ये देखिए इसका लॉक बहुत मैं दांत से दबा दबा के ख़राब हो गया, क्योंकि मैं जब बहुत सारे साथ में चेन पहनती तो मुझे डर रहता है कि कहीं कुछ गिर नहीं जाए, तो इसके लिए मैं इसको एकदम से दांत से दबा देती, तो इसी वजह से ये लॉक हो गया है ख़राब। तो आई थिंक मेरी जो दूसरी ज्वेलरी, डायमंड की जो ज्वेलरी है, वो मैं दी हूँ रिपेयर के लिए, तो वहाँ से वो लूँगी। और ये वाली चीज़ें ये इसको देकर आऊँगी, क्योंकि ये आए दिन मुझे कभी भी पहनने लगते रहती है, तो ये सारी चीज़ें का आज काम है। और दूसरी जिनसे मिलने जा रही हूँ उनके पास थोड़ा सा काम है, और एक जगह और जाना था, तो अली जल्दी आ गया था घर पर, तो अली से मेरी बात हुई, अली से मतलब उनसे बात करवाई, तो अली बोला कि ठीक है मम्मा मैं जाकर आता हूँ, तो आप अपना काम कर लो। तो फ़िलहाल नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो सारी चीज़ें निकाली हूँ। अब नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं निकलूँगी बाहर। तो चलिए पहले लंच का भी थोड़ा मेरा और अमीन की भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे आपने देखा था कल के व्लॉग में आपने देखा था, ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर रखी थी। बट क्या अंडा जब खा लिया था अमीन ने, थोड़ा सा चिकन रोस्टेड करके खाया था, तो उसको ये चीज़ें फिर नहीं लग रहा था खाने जैसे, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, हम बाद में खा लेंगे। तो अब मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब हमारा लंच आज यही खाने वाले, मैं और मेरा बेटा। इसके साथ में थोड़ा सा सैलेड बना दूँगी, तो बस ये बारबेक्यू कर हम ये खाएंगे लंच। तो अभी ये सब ठंडे हैं, तो इसको निकाल कर रख देती हूँ और जाती हूँ नहाने के लिए। नहा कर आने तक ये ठंडे थोड़े से गर्म हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसके बाद ही इसको बारबेक्यू करूँगी। तब तक मैं जाती हूँ नहा धो के, नमाज़ वगैरह पढ़ने तक तो आधा घंटा 40 मिनट्स तो लगते ही है, तो तब तक ये सारी चीज़ें भी जैसे बनानी है उस तरीके से तैयार हो जाएगी। ये हमारा बन रहा है प्लेटर, वेज एंड नॉन वेज एंड सैलेड। उसके साथ में मेरा और अमीन के लिए ये बन रहा है चिकन, ये बन रहा है पनीर, और यहाँ पे कॉलीफ्लावर, बटेटो तो मैं खाऊंगी, अमीन नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं जंक फूड खाऊंगी, क्योंकि जब मेरा दिल नहीं भरेगा अगर वो कुछ नहीं खाऊं तो। जंक नहीं है वो, उससे आपका अच्छा है, गुड फैट्स है। फैट नहीं होगा ना उससे? नहीं। और माशाल्लाह हो गई अभी दोपहर की नमाज भी, जैसे आप देख रहे हो तैयार भी हो गई। ड्रेस तो मैंने आपको दिखाई हुई, बस बाकी है ज्वेलरी। तो अब खाने के बाद ज्वेलरी पहन के फिर इंशाल्लाह मैं बोलूँगी नहीं, जब निकलूंगी तब बताऊंगी। आइए हमारे साथ में लंच करने के लिए। माशाल्लाह हमारा ये लंच है आज का, और अभी लंच करने के बाद में मैं जा रही हूँ वर्सवा दरगाह
आपको पता है वर्सोवा की दरगाह क्यों जाती, क्योंकि मेरी अम्मी की फेवरेट जगह है और मेरी अम्मी की जब बहुत ज़्यादा दिल में याद आती है तो मैं वहाँ जाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें पढ़ के मेरी माँ के नाम पे बख्श के फिर मैं आती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बस अभी आई, आके सबसे पहले तो निकाली सब ज्वेलरी और फिर हो गई फ्रेश और वज़ू करी। मैंने बोला कि अब थोड़ा सा मगरिब पढ़ लेती हूँ, मगरिब पढ़ के पहले तो पीऊँगी चाय। तो मैंने जैसे आपको बताई थी कि मैं दरगाह जाऊंगी, वहाँ से ज्वेलर्स के पास जाऊंगी, टाई फिश कहीं भी जाने नहीं हुआ क्योंकि जो काम से गई थी तो जो पार्टी थी उनको आने ही इतना लेट हो गया। तो फिर वो आए और देखा उन्होंने, तो आई होप सो कुछ अच्छा रिजल्ट, कुछ अच्छी रिजल्ट आए और कुछ काम बने, क्योंकि आप सबको भी पता है मार्केट में भले काम चालू पर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का पहले हुआ करता था। तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। और तो चलिए अब बना रही हूँ चाय। अब पहले चाय रखकर पहले पढ़ लूँगी मगरिब, फिर चाय, हाँ फिर थोड़ी और कुछ दिल की बातें जो कुछ हुई है तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ थोड़ी बहुत शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। बन गई मेरी चाय और ये पराठा जो है ये सुबह का बचा हुआ पराठा जो देसी घी में बनता है और मैं अनाज कभी फेंकती नहीं हूँ। देखो अभी काम आ गया ना चाय में खाने के लिए। और इसके साथ साथ जो दोपहर में मैंने ये सब डाइट वाला मेरा और अमीन का लंच बनाई थी तो वो भी काफ़ी सारा बचा हुआ, ये तो अभी अमीन खाएगा रात में, तो मैंने बोला थोड़ा टेस्ट करके चाय के साथ खाती हूँ। तो ये मेरा शाम का चाय नाश्ता। परफेक्ट मैचिंग कलर तो नहीं मिला बट थोड़ा सा सिमिलर कलर है कप का, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं कोई कपड़े के मैचिंग के कप हो तो मैं वही कप उठाती हूँ कपड़ों के मैचिंग के हिसाब से। और चाय तो बहुत अच्छी बनी है, देखकर ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, क्योंकि दिन भर की थकावट की जो दवाई है वो चाय है। देखो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन है ना, जो चाय के शौकीन है उनको दिन भर की थकावट हो या कोई भी काम की थकावट के बाद अगर आप एक कप चाय दे दो तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, रूह खुश हो जाती है। तो बस मैं अब पीऊँगी चाय और मेरा पाव पराठा बचा है वो खाऊँगी, उसके साथ ये वेजेस 1-2 पीस खाऊंगी। और इसके बाद अभी मुझे फ़ोन आया था अपना इनका मीना पठान का, जो सायरा की बहन है, तो उन्होंने मुझे घर पे दावत रखी है। दावत मतलब एक गेट टुगेदर होता है जो फ्रेंड्स के जैसा मिलते हैं। तो मैंने जब उनको फ्रेंड, उन्होंने उस दिन बहन बोला जब मेरे घर आए, मैंने बोला बहन नहीं फ्रेंड, तो बोले कि तुम आओ घर पे। तो फिर टाइम थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया बिकॉज ऑफ अमीन की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि अमीन का कल फाइनल ईयर का पहला पेपर है। ये देखिए, तो उसके दोस्त के साथ मतलब उसके जो सीनियर है वो आए हैं, वो उसको हमेशा हेल्प करता है पढ़ाई के लिए। तो वो दोनों मिलके कल की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और थोड़ा सा साइलेंट रहने की कोशिश करूँगी। अभी चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर ली और अमीन वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैं यहाँ बेडरूम में आ गई और मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने वाली, क्योंकि मैंने अम्मी के लिए नियत करी थी दरगाह पे जाके थोड़ी पढ़ाई करूँगी, बट दरगाह जा नहीं सकी। तो अब टाइम भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने उनको, मुझे बुलाया है जो अमीना आपा, तो मैंने उनको बोल दी कि बच्चे की पढ़ाई चालू है तो थोड़ा मैं लेट आऊँगी। तो बोले कोई बात नहीं बहन, आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते हो। तो जज़ाकल्लाह। और रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, एक दूसरे की जो भी परेशानियाँ हैं उसको समझ के जो चले वही रिश्ते सच्चे होते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करके मेरी अम्मी के नाम पे बख्शूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात कही हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं अल्लाह के घर, तो हम उनको चाह के भी कुछ नहीं दे सकते सिवाय पढ़ाई के, सिवाय उनके बख्शिश के। और जो भी यहाँ उनके लिए करके हम बख्शिश कर सकते हैं, अल्लाह पाक के पास माफ़ी तलब कर सकते हैं, उनके लिए भेज सकते हैं, कुरान शरीफ हो, दरूद हो, या फिर जो भी आप पढ़ना चाहे वो चीज़ें। तो बस उसी के अवज़ में उनको माफ़ी की जो भी अल्लाह पाक के पास से वो मिल सकते। तो हमेशा हमें ये करते रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े उम्र के हो जाए, चाहे जितने भी है, लेकिन हमारे माँ बाप के लिए जब तक हम दुनिया में हैं तो हमें ये चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे माँ बाप और हमारे जो अजीज़ है उनके लिए तो हम हमेशा ये चीज़ें दुनिया से उनके लिए भेजनी ही चाहिए। तो जज़ाकल्लाह। चलिए थोड़ी सी मैं अब पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद आवाज़ आ गई ईशा की, ईशा के बाद इंशाल्लाह हो सके तो फिर आप लोगों से बात करूँगी। अरे यार पता नहीं क्या पनौती लगी है या मेरा लक चल रहा है, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सुबह आपको बताई थी, तो मैं आने के बाद मगरिब के टाइम आई
और सारी ज्वेलरी उतारी, बिकॉज मुझे नमाज पढ़ना था तो वैसे बांधना था तो थोड़ा सा उलझन होती है, तो मैंने बोला कि बाहर निकाल देती हूँ। और इतना कंफर्म नहीं था क्योंकि अमीना आपा का कल भी कॉल आया था ना, आज भी कॉल आया था। फिर आज कल तो सर के इधर जाना था, इसलिए फिर थोड़ा सा वो बात को लेट गो हो गई। फिर आज दोपहर के बाद उनका फोन आया, तब मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी थी। फिर बाद में बात हुई तो उन्होंने बोला कि बहन आपको आना ही है। तब मैं सारी चीजें शाम को आके उतारी। फिर उसके बाद कंफर्म बात हुई कि ठीक है आपको आना ही है, तो लेट भी होगा तो आपको आना है। तो बोले चलो ठीक है, फिर मैं पहन लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने आपको सुबह मेरी झुमकी दिखाई थी, ये एक्चुअली पूरी डिजाइन ये है, लेकिन अभी मैं पहनने के लिए जब ये इसको स्क्रू खोल के ये ठीक कर रही थी तो ये इसका फिर से टूट गया और टूट के मेरे हाथ में ही आया है, कहीं नीचे नहीं गिरा। तो मतलब पनौती बोलूं या लक बोलूं, लक ही बोला जावे ना, क्योंकि कहीं अगर 4 दिन में पहनी थी, अगर कहीं गिरता तो बाहर गिर जाता। अब मेरे हाथ में आया, मतलब अभी मेरा लक मेरा पहले से चलता है, बहुत तेज है मेरा लक। मैं पहले से जो मट्टी को छूती तो भी सोना बन जाता था, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया। और कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों की वाइफ्स होती है ना, तो लक को भी अनलक कर देती है। तो कुछ पीरियड ऐसा हो गया था मेरा, लेकिन आई थिंक मुझे अभी लगता है कि फिर से मेरा लक चलने लगा है, क्योंकि फिर से वो जो वाइब्स थी, वो जो सब छाव थी, वो सब दूर हो गई है। तो फिर से मेरा लक आसमान की बुलंदी पे मेरे सरकार रखे हैं और लेकर जाएंगे, ये मुझे यकीन है। और अब मैं जा रही हूँ अमीना आपा के यहाँ। उन्होंने मेरे पसंद की कुछ चीजें रखी जो मैं अब नहीं बोलूंगी, वहां जाऊंगी तो इंशाल्लाह बताऊंगी। और एक बात जो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे मॉर्निंग में आपने सुना होगा कि मेरे लिए जिन्होंने बहुत सारी चीजें लेटर के जरिए डिस्पैच हुई है और एक FIR होना है, तो उसमें आप लोग मेरा वीडियो देखते हो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करी, और आपका खुद का एक प्रेस है, आपका खुद का एक पेपर छपता है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो भी आपने कार्रवाई करी है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे हक के लिए किया। और आपने काफी सारी ऐसी वीडियोस पेन ड्राइव में रखे हैं जिसमें सोशल मीडिया पे गालियां और ये बहुत अब्यूज भाषा जो यूज हुई है मेरे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने जो भी कार्रवाई करी है, मैं आपका साथ दूंगी। मैं आऊंगी उस जगह पे जहां आपने मेरे लिए सब जो भी चीजें करी है और FIR करवाना है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी टाइम डिसाइड करके आपको बोलूंगी, तो आप आना जरूर और हम चलेंगे साथ में। और अभी के लिए तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीक्रेट है, मैं आपको खुल के बता नहीं सकती हूँ। हाँ, ये है कि बहुत जल्दी मैं अपना एक नंबर शो करने वाली हूँ, जिसके जरिए आप चाहो तो उसको कॉल करके, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप रहेगा, तो आप मैसेज करके आप मुझे पर्सनली आके मिलकर जो भी बातें हैं वो आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। और बहुत सारी मेरी पर्सनल चीजें हैं जो मैं करी हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर अपने हक के लिए नहीं लड़े और दूसरों के लिए लड़े तो क्या लड़े। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह बस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। और इंशाल्लाह जो भी कोई आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है और आप नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को जरूर आप कांटेक्ट कीजिए जो उनके लिए कुछ कर सके, तो उसका एक हिस्सा बनिए आप। मैं तो यही चाहूंगी। और उसमें शायद मैं अगर कुछ कर सकती तो मेरे लिए भी, मेरे पास भी आके एक हिस्सा बन सकते हो आप। तो उसके लिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक कांटेक्ट नंबर वगैरह भी करने वाली हूँ, निकालने वाली हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ, अब मैं हो रही हूँ तैयार। और अपना ये टाइम जो है, ये हमारे अपना टाइम है, हमारा अपना माइंड फ्रेश करने का, जो गेट टुगेदर होता है दोस्तों का, उस तरीके का। तो बस आप खुश रहिए और मुझे भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज।